आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 10 द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपको पता है कितने प्लैनेट्स होते हैं, आप पढ़ कर आए हुए हैं 3 क्लास में। मरकरी, वीनस, अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सोलर सिस्टम है। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जिस पर हम रहते हैं। अर्थ इज ए स्फीयर नॉट अ सॉलिड सर्कल, ठीक है, स्फीयर शेप में होता है। इसकी क्या शेप होती है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स कहते हैं लास्ट वाले कॉर्नर्स को, कह रहे हैं कि पोल से जो क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। फ्लैटेंड मतलब एक तरह से चिपटे, ठीक है, स्ट्रेट कह लें एक तरह से। एंड इज अ लिटल स्वॉलन इन द मिडल, और बीच में से क्या होता है, सूजी हुई होती है। इस तरह की इसकी शेप होती है। फिर आ जाता है मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, एक रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ है और एक स्पिनिंग ऑफ अर्थ है। सबसे पहले रिवॉल्विंग या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है कि अर्थ जो है सन के अराउंड जब मूव करती है, इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ पर जो है पिक्चर में अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, इसे हम कहते हैं रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ। कितना टाइम लेती है एक रेवोल्यूशन में, इट टेक्स 365 डेज विच इज़ इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स होते हैं। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो 365 डेज एक साल के इक्वल है। तो अर्थ जो है रेवोल्यूशन में एक साल रहती है, मतलब कि अपना एक सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में एक साल रहती है। ये हो गया चेंजिंग ऑफ ईयर्स। फिर आ जाता है स्पिनिंग ऑफ अर्थ। स्पिनिंग ऑफ अर्थ में क्या है कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, मूवमेंट जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट शो कर रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसे हम कहते हैं स्पिनिंग। एक्सिस क्या होता है, इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि पास हो रही होती हैं थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास है नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। यहाँ से जो ये वाली लाइन पास हो रही है इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस। और इमेजनरी लाइंस का मतलब ये है कि हम खुद तसव्वुर करते हैं, हम अपने दिमाग में ये इमेजिन करते हैं कि ये एक्सिस है और इसके अराउंड जो है अर्थ मूव कर रही है। अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करने को क्या कहते हैं, स्पिनिंग ऑफ अर्थ। फिर है द टिल्टिंग ऑफ अर्थ। इससे क्या होता है, क्या चेंजेस आती हैं, सीजन्स की चेंजेस आती हैं। ये वो तरीका है जिससे तरह तरह के, जैसे कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये वाले सारे सीजन्स हमें मिलते हैं। किसकी वजह से, टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से। यहाँ पर पिक्चर में शो किया हुआ है, जो पार्ट जो है अर्थ का सन को फेस करेगा उसके हिसाब से सीजन्स चेंज होंगे, ठीक है। देन है नेब्यूला। नेब्यूला क्या है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। ये क्या है कि मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं जैसे बादल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उनमें गैस होती है, डस्ट होती है, इस तरह की जो चीज़ है वो स्पेस में हमारे पास क्या है, नेब्यूला। स्पेस क्या होता है, स्पेस दरअसल है वो एरिया जहाँ पर प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स और दूसरी जो बॉडीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। स्पेस का भी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो वो एरिया होता है जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स और दूसरी बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं। स्पेस इज़ एवरीवेयर एक्सेप्ट विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दीज बॉडीज़। इसका मतलब ये है कि हर जगह स्पेस है, लेकिन जो प्लैनेट्स वगैरह हैं इनके अंदर की चीज़ों को हम स्पेस नहीं कह सकते, ठीक है। विद इन का मतलब यही है कि इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसे हम स्पेस नहीं कह सकते, इनके अलावा जो जगह है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पेस कह रहे हैं। देन है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। ह्यूज एरियाज ऑफ स्पेस, बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है स्पेस का, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, डस्ट भी हो सकती है और बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, गैलेक्सीज। अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन अ गैलेक्सी। जो हमारा अर्थ और दूसरा सोलर सिस्टम है पूरा, जिसमें सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, वो कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे में, ठीक है। और दूसरी जो टाइप्स हैं गैलेक्सीज की वो कौन कौन सी हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज एंड इर्रेगुलर गैलेक्सीज। इर्रेगुलर गैलेक्सीज आपको पता चल गया कि उसकी शेप कैसी होगी। इर्रेगुलर का मतलब है जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो इर्रेगुलर गैलेक्सी भी होती है, एलिप्टिकल गैलेक्सीज भी होती हैं और स्पाइरल गैलेक्सीज भी होती हैं, ठीक है।
Irregular galaxies have no particular shape. Elliptical galaxies are shaped like ellipses, जैसे को जो स्ट्रेच्ड सर्कल्स होते हैं उनकी तरह दिखती हैं.